नमस्कार साथियों, एमएस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। कंप्यूटर में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। कंप्यूटर पे हिस्ट्री हमने देखी, उसमें जनरेशन्स हमने देखी, और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट। इनपुट हम देते हैं इनपुट डिवाइसेज के द्वारा, और आउटपुट हमें प्रोड्यूस होता है आउटपुट डिवाइसेज पे, और प्रोसेस की जाती है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, अब हमने इनपुट डिवाइसेज के नाम देखे थे, आज हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी डिवाइसेज हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस है, सब लोग जानते भी हैं, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर, लगभग सब लोगों ने देखा है, यूज किया हुआ है, और वो पहले वाला ज़माना तो रहा नहीं। तो इसमें जो सबसे पहली डिवाइस हम लेते हैं वो लेते हैं कीबोर्ड। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? कुंजी पटल। वैसे मेरा कहना यही है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने को वर्ड्स इंग्लिश में पढ़ने हैं, बाकी तो सब हिंदी में ही हम समझ रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर को हम इनपुट डिवाइसेज के द्वारा निर्देश देते हैं, और उन्हीं निर्देशों के आधार पर वो कार्य करती है। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, और उन कीज़ के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, और जो निर्देश हम देते हैं उनके अनुसार वो उस डेटा को या इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। तो कीबोर्ड के जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, कीबोर्ड में क्या होती है? बहुत सारी की होती हैं। अब कीज़ की संख्या है कि वो 198 में से किसी में 203 आ रही हैं, आजकल 210 भी आ रही हैं। प्ले पॉज के बटन भी उस पर आ रहे हैं। तो हम एक बार कंप्यूटर के कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ पाई जाती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स A to Z, कैपिटल में और स्मॉल में, ये सारे कीबोर्ड पर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर कीज। यदि हमें नंबर्स टाइप करने हैं तो 0 से 9 तक कोई भी नंबर हम उस पर टाइप कर सकते हैं नंबर कीज के द्वारा। ठीक है, नंबर कीज ऊपर की तरफ होते हैं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। एक है हमारे इसमें जो पाई जाती है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कीबोर्ड पर सबसे ऊपर होती हैं F1 से F12 तक, और सभी फंक्शन कीज का अलग अलग कार्य होता है। तो कार्य का मतलब हम मान के चलते हैं ये शॉर्टकट्स हैं। जैसे F1 मेनली यूज किया जाता है हेल्प के लिए। ठीक है, ये हेल्प के लिए की यूज करते हैं फंक्शन कीज। एक हमारे पास होती है कर्सर कंट्रोल कीज। आपने देखा होगा कीबोर्ड के राइट साइड में कुछ एरो कीज होती हैं, उन्हीं को हम कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, हमारा कर्सर यहाँ है, यहाँ से हमें लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी कर्सर को मूव करना है, तो वो किसके द्वारा करते हैं? कर्सर कीज़ के द्वारा करते हैं। तो जो एरो कीज है उन्हीं को हम कर्सर कीज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कीज़ जो हमारे राइट साइड में, मतलब कीबोर्ड के राइट साइड में होती है। नंबर कीज में देखो, एक चीज़ बता देता हूँ, ये कीबोर्ड में दो जगह होती हैं, एक तो अल्फ़ाबेट्स और फंक्शन कीज के बीच में, और दूसरी ये होती हैं कीबोर्ड पे राइट साइड में, जो नंबर पैड होता है ना, न्यूमेरिक पैड जिसको बोलते हैं, उसमें 0 से 9 तक लिखी हुई होती है। जैसे अपने मोबाइल में अपने अपन नंबर डायल करते हैं तो उसमें जो कीज़ होती है ना, उस टाइप से होती है। अच्छा, आगे देखते हैं, इसके अलावा कुछ कीज हैं। तो अन्य कीज में हम ले सकते हैं अदर कीज में
होम, होम की का यूज क्या है, हम हमारी लाइन में कहीं भी है, मतलब कर्सर हमारा कहीं भी है और उसको बिल्कुल लेफ्ट साइड में हमें लाना है। जैसे ये हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, दिख रहा है ना आप सभी को। तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, मान लो हमारा कर्सर यहाँ पर है, यदि हम होम की दबाएंगे तो इस लाइन में ये कर्सर यहाँ पहुँच जाएगा। ये होम की का काम है, ठीक है। होम की के अलावा होती है एक हमारे पास एंड की, लिखा हुआ है इसके ऊपर ऐसे कैसे होम एंड इस तरह से लिखा हुआ होता है। अब इसमें उल्टा है कि हमारा कर्सर यदि लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा। ये एंड की का काम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है डिलीट। डिलीट की का यूज किया जाता है किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए। और किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को जो हम टाइप कर रहे हैं उसको भी यदि डिलीट करना चाहें तो डिलीट की का यूज करके उसको डिलीट कर सकते हैं। और दो कीज हमारे पास यही होती हैं डिलीट के इसके साथ में, एंड और होम की है ना। पेज अप, एक होती है पेज डाउन। अब जैसे हम कोई लेटर पढ़ रहे हैं या कोई पीडीएफ फाइल पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा का पूरा पेज ऊपर की तरफ जाना है या डाउन नीचे की तरफ आना है, तो उसके लिए पेज की और पेज अप और पेज डाउन की का यूज किया जाता है। बताओ यहाँ तक आप समझ गए। पेज अप किसी भी पूरे, जैसे कि यहाँ पेज है तो एक पेज ऊपर है एक पेज नीचे है, यदि हम पेज अप दबाएंगे तो ये वाला पेज दिखाई देगा हमें मॉनिटर पे, और पेज डाउन दबाएंगे तो ये वाला पेज दिखाई देगा। मतलब वो पेज के ऊपर और नीचे जाने के लिए पेज अप और पेज डाउन कीज का यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कीज हैं, ये मैं साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। देखो कीबोर्ड में से नॉर्मली क्वेश्चन आते नहीं है हमारे एग्जाम में, लेकिन फिर भी यदि पूछ लें तो मेनली हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किसी भी चीज़ के शॉर्टकट के आते हैं कि एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को सेव कैसे करते हैं, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऐसा की नहीं आएगा कि कौन कौन सी की पाई जाती है, लेकिन फिर भी हमें सारी कीज़ का क्या यूज है क्या नहीं है उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग का उसके माइंड का कोई भरोसा नहीं हो, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। एक हमारे पास की होती है एंटर की। एंटर की का क्या यूज है, देखो एंटर की का जो मेन यूज होता है वो होता है एंटर की किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के काम आती है। कोई भी कमांड हम उसको देंगे तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि रन करेगा। तो किसी भी कमांड को रन करने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं। यदि हम सर्च कर रहे हैं तो हम कुछ भी जैसे गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो उस पर टाइप करते हैं गूगल पे, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये उसको सर्च की जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करेगा और सर्च के रिजल्ट हमें निकाल के देगा, ठीक है। तो ये तो एंटर की का काम हुआ। एक होती है शिफ्ट की। शिफ्ट की का क्या यूज है, देखो हम यदि नॉर्मली हमारा कैप्स लॉक ऑफ है, अच्छा उससे पहले मैं कैप्स लॉक के बारे में बताता हूँ आपको। कैप्स लॉक क्या होता है, कैप्स लॉक एक की होती है हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में। जब हम इसे प्रेस कर देते हैं यानी कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो ABCDE जो भी हम टाइप करेंगे वो कैपिटल में आएगा। ये तो कब आएगा, जब कैप्स लॉक क्या होगा, ऑन होगा। और जब कैप्स लॉक ऑफ होता है तो स्मॉल में टाइप होती है ABCDE। ये कब होगा, जब ऑफ होगा, ठीक है। ये तो रही हमारी कैप्स लॉक की बात। इसके अलावा यदि हम बात करें कैप्स लॉक के अलावा तो अब शिफ्ट की पे आते हैं। यदि मान लो हमें केवल एक ही कैरेक्टर कैपिटल टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ एग्जीक्यूट लिखा, हमें एक ही करना है, E को कैपिटल करना है, R को कैपिटल करना था, तो हम बार बार इसको कैप्स लॉक को ऑन ऑफ थोड़ी करेंगे। उसका एक सॉल्यूशन होता है कि हम शिफ्ट की का यूज करें, यानी शिफ्ट के साथ हम
अदर कीज़ को, यानी शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस जो भी की हम यूज करना चाहते हैं ना, एनी की कोई भी हो सकती है, तो उसको प्रेस करते हैं तो ये क्या होगा, वो की टाइप हो जाएगी। यानी हम यदि कैप्स लॉक ऑन कर रखा है तो स्मॉल टाइप होगी और ऑफ कर रखा है तो कैपिटल टाइप होगी। लेकिन हमें बशर्ते यूज करना होगा शिफ्ट की का। कुछ हमारे जो इसमें कीबोर्ड पे ऊपर नंबर जो लिखे हुए होते हैं तो उसमें क्या है, सिंबल भी होते हैं। अब हमें कोई सिंबल जैसे @ करना है तो @ के लिए हमें शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करना पड़ेगा। हैश हमें लिखना है तो शिफ्ट के साथ 3 को हम टाइप करेंगे तब हैश आएगा। इस तरह से ये कीज़ काम करती है। ये काम शिफ्ट की का समझ में आ गया, कैप्स लॉक हमारे समझ में आ गया, एंटर की हमारे समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या काम आता है? जब हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, स्क्रीन पर कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं और हम उसे यदि मिटाना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। ये एंटर के जस्ट ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, कुछ भी हमने टाइप किया तो उसे टाइप किए गए कैरेक्टर्स को मिटाने के लिए। टाइप किए गए कैरेक्टर्स को मिटाने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। बैक स्पेस के अलावा हमारे पास एक की आती है, इसमें है नम लॉक। नम लॉक हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में, यानी कीबोर्ड की साइज ये थोड़ी होगी अपने यहाँ तक होता है। यहाँ पर एक नंबर होते हैं, हमारे न्यूमेरिक पैड बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 या नीचे होता ही है। ठीक है, यहाँ एंटर की होती है। तो ये जो न्यूमेरिक पैड है, इसको नंबर पैड को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए जिस बटन का उपयोग किया जाता है वो होता है नम लॉक। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है स्पेस। स्पेस की का क्या यूज है? दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के बीच में जो जगह होती है इसी को तो स्पेस कहते हो। तो जब हम टाइप कर रहे हैं तो हमें दो अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए जिस की का उपयोग करते हैं वो स्पेस बार होती है। स्पेस की ये कीबोर्ड में नीचे होती है, इतनी बड़ी, सबसे बड़ा बटन यही होता है। तो ये स्पेस की होती है। ठीक है, जब हम टाइप कर रहे हैं दो शब्दों के बीच में जगह देने के लिए, जगह छोड़ने के लिए स्पेस की का यूज किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं एक कीबोर्ड पे एक बटन होता है। ठीक है, तो उस बटन पे ऐसे विंडो बनी हुई होती है। ठीक है, इस की को क्या कहते हैं? विंडोज़ की। इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि कुछ शॉर्टकट फंक्शन कीज इसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। जैसे यदि हम विंडोज़ +D टाइप करते हैं तो यह हमें क्या दिखाता है? डेस्कटॉप दिखा देगा। और यदि डेस्कटॉप पे है तो वापस उस फाइल पे ले जाएगा। मान लो हम बहुत सारी फाइलें हमने खोल रखी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने खोल रखे हैं और हम पर्टिकुलर किसी उसको देखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं, तो हम क्या प्रेस करते हैं? विंडोज़ +D, तो हमें डेस्कटॉप शो हो जाता है। ये काम है विंडोज़ +D की का। ठीक है, विंडोज़ के इस तरह के काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं, उसके हम इसमें अपलोड कर देंगे, एक पर्टिकुलर लिस्ट अपलोड कर देंगे। जब हम शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे तब हम आपको समझा देंगे। ठीक है, ये अभी हम केवल इनपुट डिवाइस ले रहे हैं। विंडोज़ D। एक हमारे पास की होती है टैब की। नॉर्मली इसका उपयोग हम टाइपिंग में करते हैं जब हमें पर्टिकुलर जैसे 5 से 6 शब्दों का स्पेस देना हो टाइप करते समय, तो हम क्या करते हैं? टैब की का यूज करते हैं, यानी 5-6 शब्दों का स्पेस देने के लिए।
किस की का यूज़ करते हैं हम? टैब की का यूज़ करते हैं। और करीब करीब मैंने सारी की बता दी है। कौन सी रह गई हमारी? एक एस्केप रह गई। एस्केप की। एस्केप की का क्या यूज है? एस्केप की का यूज है कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा है और हम उसे तुरंत उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को बंद करना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड की एस्केप की को दबा देते हैं। तो वो प्रोसेस, वो प्रोग्राम या जो भी प्रक्रिया चल रही है वो तुरंत रुक जाएगी। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस को बीच में रोकने के लिए, किसी भी प्रोसेस को बीच में रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एस्केप की का यूज हो गया। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डिवाइस जो हम ले रहे हैं वो हम लेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे कंप्यूटर में जब भी हम काम करते हैं तो एक तो कीबोर्ड हो गया, दूसरा हम जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यूज करते हैं तो वो कौन सी होती है? माउस। ठीक है, अब माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। उससे पहले कई प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइसेस चलती थी जिनका उपयोग अब नहीं किया जाता, अब केवल माउस ही यूज हो रहा है। और यदि हम लैपटॉप की बात करें तो उसमें उसका एक टच पैनल आता है ना, जिसके ऊपर से हम माउस को मूव करवा सकते हैं, वो हमारे फिंगर के टच पे काम करता है। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस में हम सबसे पहले ले लेते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है, दूसरा है। पहला हमने कीबोर्ड पढ़ा, पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे कंप्यूटर की ये स्क्रीन होती है, इस पर एक छोटा सा एरो बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो एरो होता है इसी को पॉइंटर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पॉइंटर। और ये मूव किससे होता है? ये मूव होता है पॉइंटिंग डिवाइसेस से। हम जो नॉर्मली पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं वो करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं माउस। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके द्वारा माउस को हिलाया जाता है। तो माउस का आविष्कार कब हुआ था? माउस का आविष्कार हुआ था 1963 में। ठीक है, माउस का आविष्कार 1963 में हुआ था और इसका आविष्कार करने वाले थे डगलस सी एंगलबर्ट। इन्होंने इसका आविष्कार 1963 में किया था। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है, ये पॉइंट के मूवमेंट के लिए यूज होती है। इसमें माउस कई प्रकार के आते हैं, तो इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। आप जो नॉर्मली यूज करते हो वो 2 बटन वाला ही माउस यूज करते हो, 99% लोग यही यूज करते हैं। एक चीज़ है, माउस का यूज क्या होता है? माउस का यूज होता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट या एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट कैसे होगा? चलो, सेलेक्ट तो सबके समझ में आ गया कि हम क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे हुआ किसी भी चीज़ का? एग्जीक्यूशन करना मतलब रन करना। जैसे हमने उसको फोल्डर पे डबल क्लिक किया तो वो फोल्डर खुल गया, तो उसमें कमांड एग्जीक्यूट हुई ना कि फोल्डर को ओपन करना है, ओपन कमांड एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, माउस के बारे में इतना है। एक उसमें होता है व्हील होता है बीच में, जैसे ये माउस है, ये तो लेफ्ट क्लिक हो गया, एक राइट क्लिक हो गया, एक बीच में एक व्हील होता है। ये जो व्हील है ये किस काम आता है? ये स्क्रॉल करने के काम आता है। इसका काम है स्क्रॉल करने का। ठीक है, तो व्हील स्क्रॉल करने के काम आता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल व्हील। ठीक है,
इसके अलावा माउस के कार्य क्या हैं, लिख लेना। ये स्क्रॉल व्हील होता है, ये स्क्रॉल करने के काम आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम माउस से सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या होती है, फाइल या कोई भी फोल्डर क्या होता है, सेलेक्ट होता है। या हम पॉइंटर को टाइप कर रहे हैं तो पॉइंटर को यहाँ पर है, पॉइंटर कर्सर हमारा, सॉरी कर्सर हमारा यहाँ पर है, हमें यहाँ लाना है तो यहाँ माउस से क्लिक कर देंगे। जहाँ हम चाहते हैं कर्सर को वहाँ माउस से क्लिक करके कर्सर को ले जा सकते हैं। सिंगल क्लिक, ठीक है ना, सेलेक्ट हो गया, कहीं भी कर्सर को मूव करना है माउस से हम कर सकते हैं। दूसरा है डबल क्लिक। डबल क्लिक क्या काम आता है, अभी मैंने बताया था, जैसे फोल्डर को ओपन करने के लिए या किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। फोल्डर को ओपन या किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। डबल क्लिक का समझ में आ गया। स्क्रॉल का मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसकी बात हो गई सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। इसकी बात हो गई स्क्रॉल की। स्क्रॉल क्या होता है जानते हो ना आप लोग, जैसे हम पीडीएफ फाइल पढ़ रहे हैं तो कीबोर्ड में हम पेज अप और डाउन करके ऊपर और नीचे जा रहे थे उस पीडीएफ फाइल में, लेकिन यदि हमें पर्टिकुलर जैसे उसको यूज़ नहीं करना कीबोर्ड को, हाँ तो हम यूज करते हैं इस व्हील को, तो हम स्क्रॉल करेंगे तो वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, स्क्रॉल करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। और सिंगल क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया। एक हमारे होता है राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या यूज आता है, देखो हम जैसे किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारे एक लिस्ट खुल जाती है मेन्यू ऑप्शन की। ठीक है, अब उसमें कहीं डिलीट भी आता है, कॉपी भी आता है, पेस्ट भी आता है, प्रॉपर्टीज़ भी आता है, और फिर इन पे हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये काम करता है। अब जैसे यहाँ न्यू फोल्डर आ गया तो न्यू फोल्डर से नया फोल्डर बन जाता है। यदि हम कहीं भी क्लिक करें माउस का राइट क्लिक तो कोई ना कोई काम वो करेगा ही करेगा, मैक्सिमम टाइम से ही होता है। ठीक है, तो ये राइट क्लिक की बात हो गई। इसमें क्या खुलते हैं, बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस खुलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ना किसी भी मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। पहली पॉइंटिंग डिवाइस ये हो गई। दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस जो अब यूज़ नहीं की जाती वो कौन सी है, इसका स्क्रीनशॉट थोड़ी लेना था, ले लिया होगा सबने। एक हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होती है तो सिंपल एक माउस की तरह ही डिवाइस होती है। इसमें बॉल जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। अच्छा, एक माउस में मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया। माउस कई प्रकार के होते हैं। जो पुराने माउस आते थे वो आते थे तो उनके नीचे की तरफ एक बॉल आती थी और कर्सर इस बॉल के घूमने से ही कर्सर मूव होता था। जैसे माउस है ना तो बीच में बॉल आती थी लेकिन नीचे की साइड होती थी, इसके मूवमेंट से ही कर्सर मूव होता था। उसके बाद आए लेज़र माउस, जो लेज़र लाइट से निकलती है ना, ऑप्टिकल माउस, उसमें लाइट आती है यहाँ पे, उस लाइट के अकॉर्डिंग ही उसका मूवमेंट होता है माउस का। ठीक है, ये दो तरह के माउस आ रहे हैं हमारे पास। अभी इसमें भी पहले वायर्ड वाला आता था, अभी वायरलेस आ गया। उसका मतलब विदाउट वायर के कनेक्ट होता है, तो एक वायरलेस माउस भी होता है। वायरलेस माउस आप लोग जानते ही हो, बिना तार वाला। वायरलेस जिसमें वायर ही नहीं है वो वायरलेस माउस हो गया। ठीक है, ये तो हो गया माउस की बात। अब जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल में ये जो बॉल होती थी ये ऊपर की तरफ होती थी और इसका मुख्य काम क्या होता था, कर्सर का मूवमेंट। कर्सर को मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब वैसे अब ये यूज़ नहीं होती है, आप लोगों ने कभी यूज किया भी नहीं होगा मैं जहाँ तक मानता हूँ।
इसका उपयोग किया जाता था। ये हो गया आपका ट्रैक बॉल। ज़्यादा डिटेल में आएगा नहीं इसके बारे में, इतना हमें जाना भी नहीं डीप में, जितना आएगा वो मैंने बता दिया, वो पता होना चाहिए। ट्रैक बॉल क्या है, तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कर्सर को मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ट्रैक बॉल के बाद हम देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, एक इतना सा बॉक्स जैसा होता है, उस पर एक स्टिक लगी हुई होती है। इस स्टिक से हम क्या करते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे इस तरह से मूव करते हैं। और ये जो जॉयस्टिक है इसका क्या नाम से मूव करने से जो भी है अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज है। सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर होता है। सिमुलेटर मतलब जो फ्लाइट चलाना सीखते हैं, देखा होगा ना हेलीकॉप्टर में कोई भी वो बैठता है, जैसे धमाल मूवी में, तो उसको नीचे करते हैं तो नीचे चलाता है, हेलीकॉप्टर ऊपर करते हैं तो ऊपर चलाता है। जॉयस्टिक की तरह ही तो वर्क कर रहा है वो, तो वही जॉयस्टिक है। तो इसको मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। अब हम किसी सॉफ्टवेयर में, सिमुलेटर होता है जिसमें हम फ्लाइट उड़ाना सीखते हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है फ्लाइट सिमुलेटर का के अंदर। और कुछ कंप्यूटर गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स में इसका यूज किया जाता है। आजकल आप जो जॉयस्टिक है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का आ रहा है। ये अपनी जो अपनी वीडियो गेम आता था पहले, उसका जो रिमोट आता था जिसमें 4 बटन है, वो बटन भी आते हैं और यहाँ पर वो जॉयस्टिक बनी हुई होती हैं 2, तो इससे लेफ़्ट राइट मूवमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जॉयस्टिक की बात रही, इतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जॉयस्टिक के बाद हम आगे बढ़ते हैं लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका क्या यूज है, ड्राइंग, ग्राफिक्स एंड मेन्यू सेलेक्शन। हमें ड्राइंग करनी है, कोई ग्राफिकल कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, तो इसके लिए, या कोई मेन्यू सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम इसका लाइट पेन का यूज करते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के साथ ही आप लोग लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट आपको याद रहें, बाकी कभी फ्यूचर में आप रिवीजन करो तो आपको याद रह जाए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इन चीज़ों में। चलो इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मोबाइल तो सब लोगों के पास होगा, आप लोगों के पास। मोबाइल की बहुत अच्छी कहानी है। आजकल के बच्चे कुछ इसका सदुपयोग करते हैं, कुछ दुरुपयोग करते हैं। और सदुपयोग दुरुपयोग तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, ज़्यादा डिटेल में तो मैं भी क्या कहूँ। तो वो मोबाइल जो काम करता है वो किस पे काम करता है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मोबाइल ही होता है ना। तो जो ये टच स्क्रीन मोबाइल है, ये भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हम जहाँ भी क्लिक करते हैं या जहाँ भी कर्सर को ले जाते हैं, टाइप करते हो, व्हाट्सएप में लंबा मैसेज टाइप हो गया, पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो क्लिक कर दिया। कोई मेन्यू रन करना है, कोई प्रोग्राम रन करना है, कोई ऐप चलानी है, तो उसमें आपने उसको रन कर दिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए टच स्क्रीन भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही काम करती है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग आप देख रहे हो मोबाइल में, तो इसका उपयोग किया ही जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग तो क्या हो गया इसका, मोबाइल। दूसरा, एटीएम से पैसे निकालें, विड्रॉल करते हो, सबने किए होंगे, सबका अकाउंट है। आजकल तो मोदी जी ने जनधन योजना में सबके अकाउंट खुलवा दिए। ठीक है, तो जो अकाउंट वो बैंक से हम कैश विड्रॉल करते हैं, तो कुछ एटीएम टच स्क्रीन वाले होते हैं। हम उसी पे मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं, हमें विड्रॉल करना है, पिन नंबर डालना है, जो भी करना है, हम उसी का यूज करते हैं। तो एटीएम में भी इसका उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है ये बार कोड रीडर। एग्जाम में देख लो, फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब आप बोल रहे होंगे कि पहले आप बीसीआर लिखते, उसके बाद ये लिखते फुल फॉर्म। कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप लोग समझ गए। बार कोड रीडर, देखो शॉपिंग करने सब जाते हैं,
आजकल दुकानों के अंदर क्या होता है, एक हैंडहेल्ड स्कैनर होता है, तो इस तरह से लाइनें बनी हुई होती हैं उसमें ब्लैक कलर की, कोई बड़ी होती है, कोई पास पास 4 होती हैं, फिर गैप आ जाता है, इस तरह से लाइनें होती हैं, इनमें एक यूनिक नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उस यूनिक नंबर को रीड करने के लिए तो स्कैनर का यूज कर लिया। तो ये जो कहलाता है, ये ब्लैक कलर का, ये क्या कहलाता है, बार कोड। और इस बार कोड को रीड करने वाला क्या कहलाता है, बार कोड रीडर। ठीक है, तो बार कोड जो स्कैनर होता है उसे ही बार कोड रीडर कहते हैं। जैसे अपने यहाँ डी मार्ट है, ये भी एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग के लिए एक स्टॉप है, वैसे ही काफ़ी सारे हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं। आप आइकॉनिक किसी में भी चले जाओ, सब में बार कोड का यूज किया जाता है और उसी से ही आपकी बिलिंग होती है। आपने कितने आइटम सेलेक्ट करे, बार कोड स्कैन करेगा, उसका एक यूनिक नंबर होता है, वहाँ से प्राइस आ जाती है और वो प्राइस आपके बिल में ऐड होके आ जाती है, वो प्रोडक्ट आपके बिल में ऐड होके आ जाता है। ये बार कोड रीडर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे OMR। OMR क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो इसमें एक विशेष दिशा निर्देश दिए हुए होते हैं जिसको वो रीड करके क्या करेगा, हमें रिप्लाई देगा। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। जितने भी हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, कौन से वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन जिसमें आते हैं एग्ज़ाम में, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 1 2 3 4 गोले बने हुए होते हैं, हमने इसको काला कर दिया, यानी काला क्या हो गया, या तो ए मान लो या ए मान लो, ये ऑप्शन हो गया। इसका आंसर यदि ए है तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। यही होता है ना। अब होता क्या है कि अब मान लो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, कितने बच्चों ने दिया, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे इसमें। और दूसरा हम देखें, जैसे भी RS का एग्ज़ाम हुआ, 20 दिन में रिजल्ट आ गया, 20 दिन में रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कैसे आया, तो इसमें एक एक कॉपी थोड़ी चेक करी उन्होंने उसको मशीन में डाल दिया, मशीन ने इस पर लाइट डालेगा, यदि लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती है तो उसके अकॉर्डिंग इसको रीड करता है। तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम है, OMR। ठीक है, OMR CT बोलते हैं ना इसको, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक होती है आपके MICR। इसको साफ कर देते हैं। अभी हम पॉइंटिंग डिवाइस में चल रहे हैं, मान के चलो आप। सॉरी, मैं पॉइंटिंग डिवाइस बोल गया। देखो OMR, बार कोड रीडर, ये सारी तो पॉइंटिंग डिवाइस है नहीं, हाँ इनपुट डिवाइस हैं, ये हम कह सकते हैं। एक हमारे पास आता है MICR। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक डिवाइस हमारे पास है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका क्या यूज है, जो जैसे हमारे बैंक के चेक होते हैं, ठीक है, तो चेक में जो नीचे चेक नंबर लिखे हुए होते हैं, वो लिखे हुए होते हैं मैग्नेटिक इंक से, नीचे डिजिट होती है ना, जैसे ये चेक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट का चेक नंबर है, उसके बीच बाद में ब्रांच का MICR कोड आता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, समझ रहे हो ना। तो 9 डिजिट का ये कोड आता है, और भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो ये लिखे होते हैं मैग्नेटिक इंक से। तो जब इस चेक को स्कैनर में लगाया जाता है, यानी मैग्नेटिक इंक वाली जो मशीन वाला स्कैनर है उसमें हम लगाते हैं, तो ये इनको रीड कर लेता है, पढ़ लेता है। ये काम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का। यदि ये नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो भी यहाँ लिखा हुआ होता है उसको ये रीड कर लेता है, मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होता है ये सारा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। इसका मुख्यतः उपयोग बैंकों में इनमें ही किया जाता है।
एक होता है हमारे पास OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? देखो, साफ हाथ से लिखे हुए, मतलब हाथ से क्लियरली अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखे हुए, है ना। तो हैंड राइटिंग होती है ना साफ सुथरी, हाथ से लिखे हुए साफ सुथरे शब्द, यानी हैंड राइटिंग, हाथ से लिखे हुए हैंड राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। हाथ से लिखे हुए साफ सुथरे शब्दों को या छपे हुए शब्दों को ये क्या है? पढ़ लेता है, रीड कर लेता है। ठीक है। OCR क्या करता है? हाथ से लिखे हुए साफ सुथरे शब्दों हो या छपे हुए हो, कागज पे छपे हुए होंगे ना, या कागज पे लिखे हुए होंगे, उनको ये रीड कर लेता है। ठीक है, ये काम है अपने OCR का। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें पता होनी चाहिए इसकी मेनली फुल फॉर्म और क्या इसका यूज है। तो इन सब में इसका यूज करते हैं हम पढ़ने में। एक होता है अपने स्मार्ट कार्ड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ATM कार्ड, डेबिट कार्ड सबके पास है ना। तो छोटी सी एक मशीन होती है, या तो उसमें कार्ड को लगा देगा यदि चिप वाला होगा तो, या नीचे, नहीं तो ये स्वाइप करेगा मैग्नेटिक जो स्ट्रिप होती है वहाँ से। तो ये मशीन क्या करती है? हमारी इन्फॉर्मेशन को रीड करती है और उसके बाद सैटेलाइट से या टावर से, जैसा भी है, कम्युनिकेशन करके सर्वर से, और हमारे कार्ड में से अकाउंट डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, निकालना है, वो सारा काम इसके द्वारा होता है। स्मार्ट कार्ड रीडर जो POS मशीन होती है, इस मशीन को POS कहते हैं, POS, पॉइंट टू सेल। ठीक है, POS मशीन होती है, पॉइंट टू सेल। तो इस पे हम कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करते हैं। एक हम जो लेते हैं, अच्छा एक चीज़ बताओ, कुछ भी हमें रिकॉर्ड करना हो, हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हमारी आवाज़ कहाँ से जाती है? माइक से जाती है ना। माइक्रोफोन देखा होगा सबने। अब तो खैर बहुत कम यूज हो गया है कि आजकल तो ब्लूटूथ वाले आ गए, मोबाइल से कनेक्ट होते हैं या उसमें लैपटॉप में भी कनेक्ट करते हैं। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग आवाज़ को इनपुट के रूप में या रिकॉर्ड करने के लिए, किसमें? कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये माइक्रोफोन हो गया, माइक आपके समझ में आ गया। माइक के बाद हम ले लेते हैं एक बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होती है? एक छोटी सी डिवाइस होती है, ठीक है, उस पर हम हमारा क्या लगाते हैं? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट पे इसमें थंब भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट्स भी हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई प्राइवेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाओगे, ऑफिसेज में जाओगे, तो वहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है जिस पे अटेंडेंस लगाने के लिए उन्हें अपने अंगूठे को रखना होता है। ठीक है, जैसे ही वो अंगूठा रखेंगे, उनकी अटेंडेंस यानी उनकी टाइमिंग जो है कि वो कितनी बजे ऑफिस आए, वो मार्क हो गई। और शाम को जब वो ऑफिस से जाते हैं तो वापस उस पर फिंगरप्रिंट लगाते हैं, मतलब फिंगर को या थंब को रखते हैं, तो फिर वो टाइमिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो उनका आने का यानी ऑफिस का आने का और वापस घर जाने का ये टाइमिंग उसमें रिकॉर्ड होती है। तो ये अटेंडेंस के लिए नॉर्मली यूज की जाती है। और कुछ एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी हम यूज करते हैं। कुछ लॉक्स आते हैं पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट से ही खुलेंगे,
उसमें भी इसका यूज किया जाता है। बैंक है तो बैंक में हर एम्प्लॉय की अलग अलग आईडी होती है जिस पर वो काम करता है, और अपनी आईडी पे लॉगिन करने के लिए, यानी उससे काम स्टार्ट करने के लिए उसे अपनी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी चेक करनी पड़ती है। तो यदि वो वेरीफाइड होगा तो ही वो उसमें लॉगिन करके काम कर सकता है। तो उसके लिए भी बायोमेट्रिक डिवाइसेज का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ले लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा वेबकैम। वेबकैम जानते हो, आजकल तो वीडियो कॉल उसी से हो जाता है, मोबाइल से तो यूज ही नहीं बचा इसका। वेबकैम क्या होता है? वेबकैम हमारे कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसके ऊपर हम एक छोटा सा कैमरा लगा देते हैं। हमारा जो वो होता है लैपटॉप, ऐसा ही होता है, नीचे तो कीबोर्ड हो जाएगा और ये लैपटॉप है, यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? वेबकैम। इसका क्या यूज है? हम वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो चैटिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम वेबकैम का यूज करते हैं मीटिंग्स वगैरह में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस वैसे खुद एक लंबा टॉपिक रहा है अपने, काफ़ी लंबा खिंच गया, काफ़ी डिवाइसेज के बारे में हमने जान लिया। अब ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ डीप में जाना था मैंने बता दिया था आपको। एक हमारे पास है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? हमारे पास कागज़ में कोई भी चीज़ प्रिंट है और हम उसे कंप्यूटर में लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? आजकल तो स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोन आ गया, उसकी फ़ोटो खींची, कंप्यूटर में व्हाट्सएप वेब से या मेल से हमने डाल दी। तो हम स्कैनर की बात करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, यानी हार्ड कॉपी को। हार्ड कॉपी क्या हो गया? कोई भी डॉक्यूमेंट या कागज़ पर जो प्रिंट है को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्कैनर। ये हमारी लगभग सभी इनपुट डिवाइसेज पूरी हो गई हैं। फिर भी यदि कोई रह गई हो या कुछ किसी की कोई क्वेरी हो तो वो अपने कमेंट्स में लिख सकता है, उसका रिप्लाई हम देंगे। और कमेंट्स में जो भी वो उसका कुछ और वो चाहता है कि हम कोई नए टॉपिक अपलोड करें या कोई पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहता है तो उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों के अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसी अभी आई नहीं है, तो जैसे ही वो आएगी, बहुत जल्दी आएगी। अभी उसको जो है लेवल 8 सैलरी के लेवल होते हैं ना, लेवल 8, लेवल 10, ये पे मैट्रिक्स होती है। तो इसके लिए गई हुई है। अभी देखो, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लेवल 10 की ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि 3rd ग्रेड टीचर जो है उसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, उसकी दोनों की सैलरी इक्वल रखना चाह रहे हैं, इसलिए वो फाइल वापस गई है। और बाकी अपने कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो उसमें भी आपके कंप्यूटर बहुत काम आने वाला है। कोई भी कंप्यूटर एग्जाम हो, मेरी सिर्फ बेसिक्स हैं और बेसिक सबको आने चाहिए, बेसिक फंडामेंटल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपके इनपुट डिवाइसेज पूरी हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आउटपुट डिवाइसेज में हमारे जो भी हैं, मॉनिटर है, मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे प्रिंटर के बारे में, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रोजेक्टर्स, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।